आपके सवाल। माइक। सर, जो आप लोग ने अभी एपिसोड्स रिलीज किए हैं आप और राहुल गांधी जी ने, तो उसमें डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स और डिफेंस डील की ओर इशारा हो रहा है। क्या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या एक बिजनेसमैन पर ये बात आके रुकती है या द बक स्टॉप्स एल्सवेयर? We are talking about where does the butch stop? Buck and butch. But when we were trying to uncover more and more on SEBI and the reasons why she is being protected, we got to know about certain more other things. We are investigating those things. We'll come back to you on more on this. But yes, it does point out, because every sector that you see, important sectors of the economy, are going under one person's control, Gautam Adani's control, Prime Minister's very dear friend's control, including the defense sector, whether it's cement, whether it's power, whether it's coal, whether it's ports, whether it's airports, and now defense. So as you saw in the video released by Rahul ji on his YouTube channel, how the website of an Israeli defense company is replicated ditto on Adani Defense. Nothing changes but the names. So government definitely is trying to push one man in the defense sector. We had in the past, Rahul ji had raised the issue of Rafale, how HAL under the UPA had got the contract which included technology transfer, which included manufacturing here in India by HAL, by a PSU. How it was snatched away from HAL and given to another friend of the Prime Minister, Mr. Anil Ambani. Likewise, now you see a repeat story of Rafale, but at a larger scale. Whether these are rifles, whether these are drones, you can go on the website and you will see. And it will be a shocking exposure to you, to all of us, how everything is identical. It matches. Just the names change. Vaibhav, Ajay, हिंदुस्तान के नाम है, प्रोडक्ट एग्जैक्टली वही है. तो PSU नहीं है अब गौतम अदानी. इस पे हम और काम भी कर रहे हैं. बड़ा अच्छा सवाल था आपका. पवन जी, ये जो सीरीज है जिस पर आप आज भी चर्चा कर रहे हैं, ये एक तरफ है. दूसरी तरफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जब पीएसी की बैठक में माधवी बुच को बुलाया गया था, वो वहाँ शामिल नहीं हुई और बीजेपी और कांग्रेस के नेता आपस में आमने सामने दिख रहे थे. आपको लगता है कि ये दोनों जो कड़ी है वो जुड़ी हुई है? देखिए, पीएससी पर मैं बोलने के लिए अपने आप को अधिकृत नहीं मानता. उस पर हमारे पीएससी के चेयरमैन ने बोला था उस दिन. लेकिन हाँ, जनता, देश का विपक्ष, देश के पत्रकार हैरान हैं उस कदम पर जो उन्होंने उस दिन उठाया. इसमें कोई शक की बात नहीं. पवन सर, एक सवाल है. पहले माधवी बुच जी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखाया आपने, आज एक और मेंबर का सेबी के सदस्य का दिखाया. ऐसे कितने लोग हैं जिनके इस तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो रेगुलेटर है वही इन्वेस्टर हो जाता है, वही अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करता है? ऐसे और भी लोग हो सकते हैं, सेबी हो सकते हैं. अभी मैं, जब तक मेरे पास कागज नहीं आएंगे, मैं नहीं दावे के साथ नहीं बोलूँगा. कई लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं. कुछ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी हैं जो इस पे काम मेहनत कर रहे हैं. उम्मीद करते हैं कुछ निकलेगा. पवन सर. कौन सर? दिस साइड. सर, आपने कहा कि माधवी बुच को लेके तो आप खुलासा कर रहे हैं, एक और प्लेयर को किया, तो क्या लगता है आपको यही लोग हैं, और क्या सिर्फ डिफेंस सेक्टर ही है जहां तक ये बात रुकती है? क्योंकि आपने एक नहीं, तमाम कंपनियां जो लिस्टेड हैं वहां पर कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट का आरोप आप लोग लगा रहे हैं. पीएसी की बात पे आप नहीं कहना चाह रहे, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? कब तक ये चीज़ बाहर निकल के आ पाएगी आप लोगों के सामने और पब्लिक के सामने? ये सब चीज़ कैसे आएगी? क्योंकि ये आफ्टर ऑल आप बता रहे हैं, ये
पब्लिक का ही पैसा है जो यहाँ से वहाँ इधर से उधर किया जा रहा है अलग अलग शेयर्स के माध्यम से, तो क्या सिर्फ ये बॉल यहीं पर रुक रही है और क्या सिर्फ इसमें डिफेंस सेक्टर ही है या और भी सेक्टर्स की बात सामने नहीं, आ और रही भी है? सेक्टर अवश्य हैं और होंगे। डिफेंस सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। कारण जानना जरूरी। देखिए, सूरज की रोशनी सारे इन्फेक्शंस खत्म कर देती है। सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। जानकारी होना जरूरी है, सब कुछ सामने आना जरूरी है, लोगों के सामने, पत्रकारों के सामने, मीडिया के सामने, हमारे विपक्ष के सामने, देश के सामने आना जरूरी है। ये जो सवाल हम पूछ रहे हैं, ये एक तरह से सनलाइट लाने की एक कोशिश है। फिर हमें मालूम पड़ेगा कि ये कितना, जिसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, किन किन सेक्टर्स पे ये प्रभाव डालता है, किन किन सेक्टर्स पे प्रधानमंत्री के दोस्त की रुचि है, क्या उस दोस्त को बचाने के लिए, उस दोस्त के हितों की रक्षा करने के लिए रेगुलेटरी बॉडी, इतनी महत्वपूर्ण रेगुलेटरी बॉडी, सेबी जैसी रेगुलेटरी बॉडी पे ऐसे व्यक्तियों को बैठाया गया जो कॉम्प्रोमाइज्ड है। क्योंकि कॉम्प्रोमाइज है इसलिए वो आपकी हर बात मानेंगे। आप उन्हें हटाएंगे, न वो आपको गिरने देंगे। दोनों एक दूसरे को बचाते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि आपने वीडियो में, कल वाले वीडियो में देखा राहुल जी के यूट्यूब पर, कि कमाल की बात यह है, लोग बात करने लग गए, लोग सवाल खड़े करने लग गए कि ऐसी क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री की कि एक सेबी की चेयरपर्सन से इस्तीफा नहीं ले पा रहे। क्या वो डरा रही हैं? डरा रही हैं तो किस बात से डरा रही होंगी? कोई तो कारण होगा डराने का। क्या वो कारण गौतम अडानी है? ये सवाल बड़े जरूरी हैं और इनका जवाब ढूंढना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब तभी मिल सकेगा जब इन तमाम सवालों के जवाब आएंगे। तब मालूम पड़ेगा किन किन सेक्टर्स में किसकी क्या इंटरेस्ट, किसके क्या हित हैं जिनको बचाया जा रहा है। Sir, I'll just come back to you. देखिए साहब, बात उम्मीद की नहीं होती। बात ये होती है कि हम जानते हैं कई चीज़ें, हाँ आप भी जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि जो अपने आप को सबसे ज़्यादा मजबूत और वीर मानता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, कायर है। सेबी की चेयरपर्सन से डर गया। लेकिन जानने के बाद क्या हम डर के मारे घर बैठ जाएंगे? हम फिर भी खुलासे करेंगे, हम फिर भी सामने आएंगे। हम पर आप केसेस करें, हमको आप धमकियां दें, हमको आप लीगल नोटिस दें, आप करते रहिए। हमारी आप लोकसभा की सदस्यता छीन लें, घर से बाहर कर लें, आपको जो करना है कर लीजिए। विपक्ष की भूमिका में राहुल गांधी, विपक्ष की भूमिका में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, विपक्ष की भूमिका में पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा इंडिया गठबंधन लगातार खुलासे करेगा, डरेगा नहीं। Sir, I missed out a supplementary to my question, and you answered it in bits and pieces. There was mention of blackmail. As far as you know, she is blackmailing the PM or anybody in specific. Could you elaborate on it? Because the message to the public is a bit vague about what sort of a blackmail is I that. don't think that people would find it, but fair enough. I understand your question. When there is a smoking gun, we've all grown up watching these movies. When there is a smoking gun, you know where everything is pointing at. Everything is black and white. All the charges are in public domain. There are certain charges where you don't even have a doubt, even an iota of doubt. How could it be possible is the question that comes to your mind the moment you see these charges. Yet, she is being protected. Why would anyone protect someone with so many questions about her professional life? The only reason is that someone is protecting her because someone is compelled to protect her. Compelled by her, compelled by Gautam Adani, compelled by your other friends, I have no idea. But that's the reason you are unable to remove anyone. आप यूपीए का दौर याद करिए। आरोप लगता था, बंदा को हटा दिया जाता था, गलत आरोप था तो भी हटा दिया जाता था।
डर नहीं था, यहां डर है। क्यों नहीं था डर यूपीए में? अव्वल तो उस बंदे पर, उस व्यक्ति पर, उस मंत्री पर आरोप गलत होता था, हम जानते भी थे, लेकिन ठीक है, लोकतंत्र है, पारदर्शिता रहनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही रहनी चाहिए। जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते, चलिए आप रिजाइन कर दीजिए, और वो कर देते थे। न वो डराते थे, न हम डरते थे। आज आप पिछले 10 साल से देखिए, लगातार आरोप, और ऐसा नहीं कि और ठोस सबूतों के साथ लगाए गए आरोप, ऐसा नहीं यूं ही हवा में आरोप लगा दिए। उसके बावजूद प्रधानमंत्री इतना डरते हैं आरोपित लोगों से कि वो उनको हटाने की हिम्मत नहीं दिखा पाते। ही डज नॉट शो द करेज टू रिमूव अ सिंगल टेंटेड पर्सन अराउंड हिम। I can give you a long list. So obviously this shows that under the UPA we had no fear seeking resignations of people who were proved to be innocent later. But under NDA, under Mr. Narendra Modi, there is a, हम लोग पहले कहते थे कि मोदी जी डराते हैं, माफ करिएगा अब मैं बदलना चाहता हूं इस सेंटेंस को, मोदी जी डरते हैं। और उनका डर इसमें दिखता है कि सेबी की चेयरपर्सन से भी डरते हैं, बृजभूषण शरण सिंह से भी डरते हैं। किस किस से डरते हैं लिस्ट में आपको भेजूंगा। सर एक प्रश्न था, ये माधवी बुच पहले ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल में काम करती थी और उसके डायरेक्टर हैं शौर्य डोवाल। तो क्या आपको इस पूरे राजनीतिक आपराधिक जो नेटवर्क है इसमें कहीं अजित डोभाल की भूमिका देखिए, नजर आती है? हम लोग आपने देखा होगा इस मंच पर बैठकर ऐसी कोई बात नहीं करते जब तक कुछ ठोस सबूत नहीं। बातें चल रही हैं, कागज मिल रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं, इशारे हो रहे हैं, लेकिन इशारों पे आरोप नहीं लगाए जाते। वक्त आएगा, साबित कर पाएंगे तो उस दिन जरूर बात करेंगे। अब मैं जा रहा हूं, धनतेरस है, कोई सवाल और नहीं लूंगा। धन्यवाद।